अपनी पूरी नौकरी में कभी रोया नहीं हूँ। कल मैं पहली बार बाबरती दुरुस्त मेरे आंखों में उस दिन आंसू आए जब मैं बच्चों के साथ खड़ा बच्चों का दाह संस्कार देख रहा था। तो मैंने उसी दिन मनी में कसम खा ली थी और कि मैं इसको फांसी दिलाऊंगा। आपको क्या लगता है हम स्टील के पैदा हुए हैं क्या? बिल्कुल हमारे बच्चे नहीं है ऐसे। बिल्कुल जितना दुख आपको हुआ है उतना ही दुख हमको हुआ है। 22 मार्च को गंगो ब्लॉक के गांव संगाठेड़ा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी। घटना क्या थी? भाजपा नेता ने अपनी पिस्टल से 3 बच्चों में अपनी पत्नी को सर में सटाकर गोली मार दी थी, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई थी। एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और भाजपा नेता की पत्नी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, जिसकी कल यानी कि 25 मार्च को इलाज के दौरान मौत हो गई थी और कल उसका 25 मार्च को अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बड़े दुख की बात है, एक इंसान कैसे अपने बच्चों को मार सकता है, अपनी पत्नी को मार सकता है, ये बड़े सोचने की बात। इस घटना ने सिर्फ गांव को नहीं, क्षेत्र को नहीं, शहर को नहीं, पूरे यूपी और पूरे इंडिया को झकझोर करके रख दिया है। परेशान है लोग, आखिर कैसा इंसान था वो, क्या था वो इंसान जिसने अपने बच्चों का कत्ल कर दिया, अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, किस बिना पर कर दिया? आरोप लगाए जाते हैं कि उसकी बीवी का चरित्र अच्छा नहीं था, जो जांच में गलत पाए जा रहे हैं। बीवी का चरित्र तो अच्छा था, लेकिन जब हमने इसकी जांच पड़ताल निकाली तो पता चला कि पति का ही चरित्र अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से पति ने बच्चों सहित पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत दुख की बात है। कई दिन से भूख भी लगनी बंद हो गई थी जब से मामला सामने आया, क्योंकि बहुत दुख घटना है। 11 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा, एक 4 साल का बेटा और उनकी दूसरी पत्नी, जिनको सर में गोली मार के उनको हत्या कर दी गई। बहुत ही दुख समाचार है। लोगों के अंदर एक आक्रोश था कि एक हैवान को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। जो पहले ये वीडियो सुने, पूरा गांव यही कर रहा है। आप लोगों से पहले ये मैं कसम खा चुका हूँ, आज थाने की मीटिंग में भी कह चुका हूँ, आप लोगों से पहले कह चुका हूँ। हम अपनी पूरी नौकरी में कभी रोया नहीं हूँ। कल मैं पहली बार बाबरती दुरुस्त मेरे आंखों में उस दिन आंसू आए जब मैं बच्चों के साथ खड़ा बच्चों का दाह संस्कार देख रहा था। पूरी नौकरी में वर्दी में पहली बार आंसू आए और मैंने उसी दिन मनी में कसम खा ली थी और कि मैं इसको फांसी दिलाऊंगा। फिर मैंने अपने उच्चाधिकारी गणों से बताया, हमने कहा सर आज ऐसा ऐसा सीन था, ये स्थिति हुई। बोले पूरी तरीके से एक एक साथ संकलित करो, एक एक पर्चा, एक एक चीज, इतनी विधिवत हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। हम दोनों एक बैच के हैं, 24 साल। अब तबादला एक ये सिस्टम है, तबादला होना कोई बुरी बात नहीं है, इसको फांसी मिलना सबसे आवश्यक है। जब तक मैं हूँ, जब तक ये है और जब तक जिले में अधिकारी हैं, और सिस्टम तबादले से नहीं, सिस्टम प्राथमिकताओं से चलता है। जब एसएसपी साहब और एसपी देहात साहब ने बिल्कुल पूरी तरीके से 100% कहा है कि एक एक चीज मिला के करो और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि इसे फांसी दी जाए। और सुनिए, एक खास बात और साहब ने कही कि इसे जल्दी से जल्दी फांसी करवाई जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए। ये बच्चे, आपको क्या लगता है हम स्टील के पैदा हुए हैं क्या? बिल्कुल हमारे बच्चे नहीं है ऐसे। बिल्कुल जितना दुख आपको हुआ है उतना ही दुख हमको हुआ है। 3 बच्चों की मृत्यु के लिए 302 और इसकी मृत्यु के लिए 307 लगी थी। अब इसकी मृत्यु हो गई है, 302 कन्वर्ट हो जाएगी, 302 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको मास मर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सारी प्रक्रिया हम लोग करेंगे। सर जो पहले मुकदमे चले और इसको देश के जघन्य अपराधों की श्रेणी में डाला जाएगा। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के जघन्य अपराधों की श्रेणी में। मेरे बच्चे जैसे बच्चे थे, मैंने आंखों से आंसू रोया हूँ।
तो ये वीडियो आपने देखी और किस तरीके से आश्वासन दिया गया, जबकि इससे पहले भी शांति समिति की बैठक में थाना प्रांगण के अंदर थाना प्रभारी ये बात कह चुके हैं कि ऐसे हैवान को जरूर फांसी तक पहुंचाया जाए। जो आज की खबर छपी है दैनिक जागरण में, लाल जोड़े में नेहा को अंतिम विदाई, हर आंख रोई, ये सच्चाई है। कोई इंसान, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई जवान ऐसा नहीं था कि जो नहीं रोया हो इस घटना को देखकर, इस घटना को सुनकर, इस घटना को सोचकर। और तो और जानवर भी रोए हैं इस घटना को देखकर, इस घटना को देखकर जानवर भी रोए हैं। संगठेड़ा गोलीकांड, नेहा का शव देख परिवार के साथ ही आसपास की महिलाओं के भी नहीं थमे आंसू। और हकीकत भी यही है कि जब देखिए हिंदू मुसलमान क्या है इसे छोड़िए, सबसे पहले इंसान है, और जब इंसानियत खत्म होती है तो फिर इंसान रोता है, इंसान तड़पता है। अब ये सारा काम हो गया, परिवार खत्म हो गया, लेकिन भाजपा नेता के माथे में जरा सा भी सिकन नहीं है, जरा सी भी सिलवटें नहीं है, उसको जरा सा भी कहीं का खौफ नहीं है, क्योंकि उसने ये जानबूझकर सारे काम किए हैं। अगली हेडलाइन क्या है? जेल में योगेश को बेचैनी, दवा के सहारे सोया। अब योगेश को 3 बच्चों और पत्नी के कातिल को जेल में बेचैनी होने लगी है। अब उसको फांसी का डर सताने लगा है। तो अब डरने से तो कुछ नहीं होगा, फांसी तो होकर ही रहेगी, क्योंकि तुमने काम ही इतने घिनौने किए हैं और फांसी के हकदार हैं भी। ब्लड प्रेशर निकला सामान्य, जेल प्रशासन करा रहा है काउंसलिंग। देखो, इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी बंदे का ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ना उसको कोई टेंशन हो रही है। यानी कि इसका मतलब सीधा यह है कि उस इंसान ने सोच समझकर साजिश के तहत इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। स्क्रीन पर कुछ वीडियोज चल रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया, फिर बच्चों की मां का अंतिम संस्कार किया गया। क्या कह रहे हैं लोग की क्या राय है वो भी आप देख सकते हैं। जिसने इतनी बड़ी हैवानियत कर दी है वो इंसान नहीं हो सकता। योगेश ने कई बार बेचैनी, तनाव और डर लगने की बात कही है। जेल के अंदर योगेश ने कई बार बेचैनी, तनाव और डर लगने की बात की है। जेल के अधिकारियों ने उसकी काउंसलिंग की, तनाव से बचाव के लिए उसे दवा दिलाई गई, इसके बाद ही वह सही से सो पाया। उसने सरकारी वकील की मांग की थी, जिसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेज दिया है। सत्य प्रकाश, जेल अधीक्षक, जिला सहारनपुर कारागार। बेचैनी उसको अपने बच्चों के मारने की नहीं, अपनी पति का कत्ल करने की नहीं, बल्कि जो बेचैनी महसूस की है उसने, उसका जो प्लान था वो खत्म होने जा रहा है। वो जो प्लान बनाया था उसने अपने परिवार को खत्म करके कहीं और गुलछर्रे उड़ाता, वो उसका प्लान कामयाब नहीं होते जा रहा है, इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ गई है। पत्नी नेहा और 3 बच्चों की हत्या के मामले में जेल में बंद योगेश रोहिला ने मंगलवार बेचैनी की शिकायत की। इस तरह की आगे घटना ना हो, प्रशासन से हमारी भी अपील है कि इस हैवान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो कमेंट करके आप भी बताएं योगेश का चरित्र खराब था और क्या चरित्र योगेश का खराब था, आप जरूर बताएं, ताकि ऐसे हैवान के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो सके। अभी तक के लिए बस इतना। ब्यूरो रिपोर्ट राघव राणा, सहारनपुर।
है